बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक गुरु और शिष्य किसी रास्ते से जा रहे थे। एक कहानी से समझाते हैं इंसानों को कैसे समझना चाहिए कि गुरु और शिष्य किसी रास्ते से चल जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा पेड़ का पौधा था। गुरु जी बोले अपने शिष्य को इस पेड़ को कबार दो, तो शिष्य ने पेड़ को कबार दिया। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक पेड़ और मिला, वो थोड़ा बड़ा था। गुरुदेव बोले कि शिष्य ये भी पेड़ कबार दो, तो पूरी ताकत लगा करके शिष्य वो भी पेड़ कबार दिया। फिर आगे बढ़े तो एक पूरा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा। गुरुदेव बोले अपने शिष्य को इस पेड़ को भी कबार दो, तो शिष्य बोले गुरुदेव ये छोटा छोटा पेड़ था तो हम कबार दिए, ये इतना बरगद का पेड़ है, इसका जड़ें बहुत जमीन के अंदर में चला गया, ये कबरेगा, ये कभी नहीं कबर सकता। गुरुदेव बोले कि यही तो तुमको हम समझाना चाहते हैं कि आपके विषय वासना का जड़ इतना गहरा न हो जाए, इतना मजबूत न हो जाए कि बिहान आपसे वो कबड़बे नहीं करे, फिर आपको जिंदगी आपको उखाड़ दे। इसलिए गुरु कह रहे हैं यही तुमको हम समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपने जीवन को रहते भर में सारे विषय वासना का जड़ कबार के बिक दो। अगर वो तुम्हारा शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर तुम विषय वासना नहीं छोड़ेगा तो वो तुमको जड़ कभी कबरेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं विषय वासना, और फिर तुम्हारा जीवन नरक में चल जाएगा, तुमको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा, तुम परम तत्व परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए कभी भी इंसान का विषय वासना का जड़ मजबूत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर कबरेगा नहीं। इसलिए जब बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो उसको कोई भी कबार के छोड़ के हटा दे सकता है। इसीलिए गांव घर समाज में कहते हैं कि बूढ़ सुगा पोस नहीं मानता है, ठेठ ही नहीं बोल देते हैं। इसलिए मनुष्य के अपने जीवन रहते भर में सारे विषय वासनाओं का जड़ कबार देना चाहिए। अगर नहीं कबरा तो अगर वो मजबूत हो गया तो फिर मनुष्य कबरेगा नहीं, फिर वो आपका ही जिंदगी को उजाड़ देगा, कबाड़ देगा। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय। कहानी अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।